हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव विश्वकर्मा आज फिर आपके सामने आ गया हूँ व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 की लेकर। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने अभी तक पढ़ा था पेशा मतलब प्रोफेशन। पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था वो आपने पिछली वीडियो में देख लिए होंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। ये हमारा मीनिंग ऑफ प्रोफेशन टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया था। चलिए आज फिर देख लेते हैं। सामान्यतः पेशे से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान से है। मतलब जो कोई व्यक्ति पेशा मतलब ऐसी क्रिया करता है जिसके लिए उसको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसमें विशेष प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से किए गए कार्य सेवाएं जैसे कि डॉक्टर, वकील आदि के द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसका उपयोग अन्य लोगों को परामर्श देने, निर्देशित करने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा ही गया है डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखा विशेषज्ञ, ये सभी इंजीनियर पेशे के अंतर्गत आते हैं और कार्य करते हैं। स्पीगल के अनुसार पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य से सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। हमने पढ़ना था पेशे की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। देखिए इसमें हमने कल ही बताया था पिछले वीडियो में, इसमें 8 पॉइंट दिए गए हैं। हमें सबसे पहले जो याद रखिए कॉलम हैं, इनको याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सारे कॉलम में जो दिए गए पॉइंट हैं याद रहते हैं तो आप आसानी से आपको पढ़ने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगी और समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट ज्ञान। पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय पूंजी की भी या तो आवश्यकता नहीं होती या कम आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण। पेशा क्रमबद्ध एवं संचित ज्ञान पर आधारित है, अतः इसके लिए बौद्धिक तथा औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरों का हित। पेशे में लगे लोग अपने चातुर्य एवं विशिष्ट ज्ञान का उपयोग दूसरों के हित के लिए करते हैं, न कि स्वयं के हित के लिए। आचार संहिता। पेशे में सेवा भावना पर बल दिया जाता है, अतः प्रत्येक पेशे का अपना एक संघ अथवा संस्था होती है और प्रायः इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। इस संघ अथवा संस्था द्वारा बनाई गई मार्गदर्शिकाओं एवं आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है। इससे पेशे को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद भी मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए, अंकेक्षकों के पेशे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चिकित्सकों के लिए भारतीय चिकित्सक काउंसिल, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि। ये सभी संस्थाएं अलग अलग दृष्टिकोण से पेशे से संबंधित हैं। 5th है मापदंड। पेशा एक ऐसा धंधा है जिसका मापदंड वित्तीय या लाभ प्राप्त नहीं होता। अहस्तांतरणीय। पेशा एक कला है। जैसा कि हम जानते हैं, हस्तांतरणीय मतलब कोई वस्तु अगर है, हम उसका विक्रय करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हस्तांतरणीय कहेंगे। लेकिन पेशा क्या है? हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जिसमें कि किसी मीडिएटर का होना पॉसिबल ही नहीं है। हम डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इसे हस्तांतरणीय की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, पेशा एक कला है जिसे अध्ययन या अनुभव से प्राप्त किया जाता है, परंतु इस कला व कुशलता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। विभिन्न व्यवहार। पेशेवर व्यक्ति सेवा के प्रतिफल के रूप में विभिन्न वर्गों से फीस लेने में विभिन्नता का व्यवहार कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग लोगों से अलग अलग फीस लेना ये पेशेवर व्यक्तियों के साथ पॉसिबल है, क्योंकि किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और कितना उनका सपोर्ट किया जा रहा है, इस आधार पे वो अलग अलग फीस भी ले सकते हैं ताकि उनकी सेवाओं का लाभ सभी वर्ग उठा सकें। दृष्टिकोण। पेशे का नई सूचनाओं के प्रति प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होता है, अतः वह निरंतर नवीन विचारों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है।
अब व्यवसाय तथा पेशे में अंतर हमने पहले ही पढ़ा था। व्यवसाय क्या होता है, मतलब लगातार किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहना, कार्य करना तथा लाभ प्राप्ति का उद्देश्य रखना व्यवसाय होता है। और पेशा क्या होता है कि विशिष्ट प्रकार की सेवाएं देना जिसमें कि विशेष प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है, पेशा कहलाती है। इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या होता है, अंतर का आधार आपकी बुक में दिया गया है, आप देखिए और ये निम्न पॉइंट हैं यहाँ पे, इसके आधार पे समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता। तो व्यवसाय के लिए क्या जरूरत होती है और पेशे के लिए किस तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। व्यवसाय सामान्य जानकारी के आधार पर भी संभव है तथा इसके लिए विशिष्ट ज्ञान योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। सेकंड है विशिष्ट क्षेत्र में प्रवीणता। व्यवसाय में व्यवसायी को क्रय विक्रय प्रबंध आदि के विविध कार्य संपन्न करने होते हैं, अतः उन सभी में प्रवीण होना संभव नहीं होता। पेशेवर व्यक्ति किसी एक कार्य क्षेत्र में प्रवीण होता है, जैसे कि चिकित्सक चिकित्सा शास्त्र में अथवा वकील विधि शास्त्र में। इन शास्त्रों की शाखाओं में विशिष्टता हो सकती है, जैसे चिकित्सक हृदय या गुर्दे शास्त्र में प्रवीण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। व्यवसाय हेतु शैक्षणिक योग्यता व औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। पेशे के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फोर्थ है प्रतिनिधि संघ या संस्था। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि पेशे के लिए कई प्रकार के, जैसे वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सब के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। तो अभी पढ़ते हैं व्यवसाय में क्या होता है, संस्था संघ का महत्व। व्यवसाय के लिए कोई प्रतिनिधि संस्था होना या व्यवसायी के लिए उसका सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, परंतु देखिए पेशे की प्रतिनिधि संस्था होती है तथा पेशेवर व्यक्ति को उसकी सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आचार संहिता। व्यवसायी अपनी व्यक्तिगत नैतिकता के आचरण करते हैं और पेशे के लिए उसकी प्रतिनिधि संस्था द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अनुसार आचरण करना अनिवार्य होता है। पूंजी विनियोग। व्यवसाय के लिए अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका विनियोग करके एक व्यवसायी या तो उत्पादन करता है या फिर अगर उत्पादक नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो वो किसी और से माल खरीद कर और फिर उसमें निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ करेगा। और पेशे में क्या होता है कि पेशे के लिए विशेष कुशलता की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। उसमें इतने प्रमुख विषय उसमें पैसा नहीं होता है। तो देखते हैं पूंजी का क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। व्यवसाय के अंतर्गत उसकी प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी विनियोग करना आवश्यक होते हैं। पेशे के लिए वित्तीय पूंजी की या तो आवश्यकता नहीं होती है अथवा सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। मापदंड। व्यवसाय की सफलता का मापदंड लाभ अर्जित करना तथा लाभार्जन क्षमता होती है, जबकि पेशे की सफलता का मापदंड आर्थिक लाभ की अपेक्षा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा तथा पेशे में उसकी प्रसिद्धि है। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे अभी 3 पॉइंट और दिए गए हैं। 7 पॉइंट हमने वहां पीछे पृष्ठ में पढ़ा। 8वां है हस्तांतरण। तो व्यवसाय हस्तांतरण अपने व्यक्ति को किया जा सकता है। व्यवसाय का जो हस्तांतरण होता है किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन पेशा जो होता है वो डायरेक्ट किसके पास, कस्टमर के पास, जो हमारे ग्राहक होते हैं। तो पेशे में उन्हीं से डायरेक्ट सेवाएं दी जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से, न कि कोई बीच में मीडिएटर होता है। चलिए 9th पे आते हैं। प्रतिफल मतलब उसमें क्या लाभ होता है। प्रदान की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान होता है। व्यवसाय की आय लाभ कहलाती है। तो व्यवसाय में जो आय होता है उसे लाभ कहते हैं, लेकिन पेशेवर व्यक्ति समाज के विभिन्न आय वर्गों से विभिन्न शुल्क वसूल कर सकता है। पेशे के प्रतिफल को शुल्क कहा जाता है। गोपनीयता। व्यवसाय में व्यवसायी तथा ग्राहक के व्यवहारों का गोपनीय होना आवश्यक नहीं होता। पेशेवर व्यक्ति तथा उसके ग्राहक के मध्य सद्भावना तथा सद्विश्वास होता है, अतः इसमें गोपनीयता अति महत्वपूर्ण है।
रोजगार या सेवा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट आर सर्विस, रोजगार क्या है और सेवा क्या होती है उसको हम अभी पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक व्यक्ति रोजगार में उस समय संलग्न माना जाता है जब वह किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए वेतन या पारिश्रमिक पर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में रोजगार से आशय उन धंधों से है जिनमें लोग अनुबंध के अंतर्गत नियमित रूप से किसी भी व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं और बदले में उन्हें वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता है। वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। अतः जो लोग कारखानों में काम करते हैं और मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं वह कारखानों के स्वामी के रोजगार में लगे हुए होते हैं और इस तरह से वह विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले मैनेजर, क्लर्क, चपरासी इस संगठन के कर्मचारी कहे जा सकते हैं। चलिए, रोजगार की विशेषताएं। रोजगार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संबंध, पारिश्रमिक, अनुबंध, पूंजी, जोखिम, अहस्तांतरणीय, ये सभी हैं इसकी विशेषताएं। मतलब जो रोजगार होता है, मतलब जो रोजगार में हम क्या करते हैं उसी के आधार पर इसमें विशेषताओं को बताया गया है। रोजगार में संबंध फर्स्ट पॉइंट है। रोजगार में नौकरी देने वाले व्यक्ति या संस्था अर्थात नियोक्ता तथा नौकरी करने वाला अर्थात कर्मचारी का संबंध होता है। तो एक नियोक्ता और दूसरा उसके अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मचारी होता है। सेकंड है पारिश्रमिक, रोजगार के अंतर्गत कर्मचारी को पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी समयानुसार अथवा कार्यानुसार भुगतान किया जाता है। थर्ड है अनुबंध, रोजगार में नियोक्ता व कर्मचारी के मध्य मौखिक अथवा लिखित सेवा अनुबंध आवश्यक होता है। इस अनुबंध में रोजगार की शर्तें अर्थात पारिश्रमिक, कार्य दिवस, घर के घंटे, अवकाश आदि का उल्लेख किया जाता है। पूंजी क्या है? इसमें रोजगार में पूंजी, रोजगार हेतु पूंजी विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी विनियोजन की आवश्यकता तो व्यवसाय में होती है। रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता आदि ही पूंजी मानी जाती है। जोखिम, रोजगार में जोखिम का तत्व का अभाव होता है क्योंकि वेतन निश्चित एवं नियमित प्राप्त होता है। अहस्तांतरणीय, रोजगार हेतु सेवायोजक द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण आवश्यक होता है, अतः इसका हस्तांतरण संभव नहीं होता है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ व्यवसाय, पेशे एवं रोजगार में तुलना की गई है। चलिए हम इसको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं किस तरह से व्यवसाय, पेशे एवं रोजगार में अंतर है। विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता, स्थापना का तरीका, पूंजी विनियोग, कार्य की प्रकृति, प्रतिफल, प्रतिदर की दर और आचार संहिता, ये सभी पॉइंट दिए गए हैं व्यवसाय, पेशे तथा रोजगार में अंतर को स्पष्ट करने के लिए। कुछ पॉइंट आगे भी हैं, आप ये देख सकते हैं। कुशलता का मापदंड, जोखिम और हस्तांतरण। जिस प्रकार से हमने अभी पीछे पढ़ा था व्यवसाय एवं पेशे में अंतर, उसी प्रकार से व्यवसाय, पेशे तथा रोजगार में क्या अंतर होता है। हमने व्यवसाय और पेशा पढ़ लिया था, रोजगार में देखिए क्या होता है फर्क। विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता, सेवायोजक द्वारा रोजगार में क्या किया जाता है, सेवायोजक द्वारा निर्धारण योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें स्थापना का तरीका क्या होता है, रोजगार में सेवायोजक द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है तथा दोनों के मध्य सेवा अनुबंध होता है। और पूंजी विनियोग में देखिए रोजगार हेतु पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, अभी हमने पढ़ा था। कार्य की प्रकृति क्या होती है, रोजगार में व्यक्ति सेवा के नियमों व अनुबंध के अनुसार कार्य करता है। और यहाँ पेशे में देखिए क्या होता है, पेशेवर व्यक्ति अपनी विशिष्ट सेवा से उसे प्रदान करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रतिफल, रोजगार में लगे व्यक्ति को मजदूरी या वेतन प्राप्त करना होता है और मिलता है। प्रतिफल की दर क्या होती है, रोजगार में मजदूरी की दर या वेतन की दर निश्चित होती है, लेकिन पेशे में ये जरूरी नहीं कि निश्चित हो, वो भिन्न भिन्न राशि शुल्क अपने कस्टमर से प्राप्त करता है। चलिए आचार संहिता, इसमें नियोक्ता द्वारा, रोजगार हम पढ़ रहे हैं, नियोक्ता द्वारा निर्धारित व्यवहार के मानकों का पालन करना होता है। और व्यवसाय में क्या करना होता है, आचार संहिता नहीं होती है, लेकिन पेशे में संघ या संस्था द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है।
8वां है हमारा, हम पढ़ रहे थे रोजगार सेवा योजक द्वारा सामान्यतः कुशलता का मापदंड निर्धारित किया जाता है और रोजगार में जोखिम का तत्व नहीं पाया जाता क्योंकि वेतन निश्चित होता है। और लास्ट है हस्तांतरण के अनुसार रोजगार में हस्तांतरण संभव नहीं होता है। व्यवसाय पेशा तथा रोजगार के निर्धारक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप क्या करते हैं उसको पढ़िए, समझिए और कमेंट में बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।